आप सबका अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अभिनंदन। आज हम कारकों भावनाशाय पर बात करें, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां आपने अपने सुझाव और कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। कारक भावनाशाएं के बारे में हम ये जानते हैं कि यदि किसी भी भाव का कारक उस भाव में बैठा हो तो हम जनरली इस बात को बोलते हैं कि कारक भावनाशाएं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये बात हर बार सच नहीं उतरती। गिरीश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने बीपीएचएस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उनका अपना एक उनकी अपनी एक राय है जो उन्होंने बीपीएचएस में लिखी है और उसको मैंने बहुत सारे चार्ट्स में लगाया और मैंने देखा कि वो बहुत सटीक बैठता है। तो इसके लिए आज मैं वही राय आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब हम कोई भी भाव को देखते हैं तो हम क्या देखेंगे? हम तीन चीज देखेंगे। भाव देखेंगे और फिर हम उस भाव के स्वामी को देखेंगे क्योंकि स्वामी ही सारा काम करेगा भाव के लिए। और हम कारक को देखेंगे क्योंकि कारक भी अच्छा रहेगा तो हम एंजॉय कर सकेंगे उस भाव की सारी फल। तो जब कारकों भावनाशाय की बात आती है, या मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मैंने देखा है कि लोगों का मंगल तृतीय भाव में, D1 में भी और D3 में भी, और कहीं कहीं उस पर बहुत सारे कुप्रभाव यदि हम कहें या मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस वो भी हैं, लेकिन फिर भी रिश्ता सही है या ऊपर नीचे होने के बाद भी रिश्ता कायम है। ये क्यों? तो इसका बहुत सटीक जवाब गिरीशचंद्र शर्मा जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी हम कारकों भावनाशाय की बात करते हैं तो वो कारक जो है वो अपने ही भाव में विद्यमान होना चाहिए और उस भाव का जो कारक है वो अपने ही राशि में और उसी भाव में विद्यमान होना चाहिए। इसको और स्पष्ट करती हूँ। यदि हम तृतीय भाव देख रहे हैं तो मंगल अपनी राशि यानी कि या तो मेष या वृश्चिक, उसमें तृतीय भाव में होना चाहिए। यानी ये चीज जो है वो आपके दो राशियों के लिए बन के आती है। कौन से लग्नों के लिए? कुंभ लग्न या कन्या लग्न। उसी प्रकार यदि हम विवाह की बात करें तो शुक्र अपनी ही राशि का सप्तम भाव में विद्यमान होना चाहिए। वो कौन से लग्न बनकर आते हैं? मेष लग्न बनकर आता है या फिर वृश्चिक लग्न बनकर आता है। जब पुत्र की बात करें, परिवार की बात करें, इसी प्रकार हम गुरु को भी देखते हैं। तो धन की बात करते हैं तो गुरु द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में हो और वह अपनी ही राशि का हो तो यहाँ कारकों भावनाशाय की प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने शुरू में बोला कि कोई भी चीज देखने के लिए हमें तीन स्तंभों, कोई भी भाव तीन स्तंभ पर है। वो भाव पर, उसके उसके नाथ पर और साथ ही कारक। जब ये तीनों एक ही जगह विद्यमान एक साथ रहते हैं तो वो बहुत सेंसिटिव एरिया हो जाता है। यानी कि यदि हम कुंभ लग्न वालों के लिए देखें तो कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल तृतीय भाव में यदि हो तो हल्का सा भी कोई भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस या हम कहें कि दृष्टि से हो, साथ में वहां कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, कुछ भी उस भाव को पूरी तरह से ध्वंस करने के लिए सक्षम है। या फिर गोचर में भी यदि कोई मैलेफिक ग्रह का गोचर आता है तो वो उसको खराब कर सकता है, पूरी पूरी क्षमता रखता है। इसी के लिए आप देखिए, और इसी प्रिंसिपल को यदि आप डिविजनल चार्ट्स में भी लेकर जाएं तो आप देखेंगे कि यदि डिविजनल चार्ट्स में मंगल तृतीय भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में विद्यमान है और वहां पर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है तो आप देख सकते हैं कि भाव, भावेश और कारक, ये तीनों पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होने के कारण छोटे भाई बहन नहीं होंगे या उनके साथ जो रिश्ता होगा वो अत्यंत खराब हो सकता। तो ये सारी चीजें जो है आप उसको आगे ले जाते हुए मैंने एक, लेकिन सबसे पहले यदि आपको ये D3 में दिखाई दे रहा है तो उससे इससे पहले आपको D1 में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दिखाई देनी चाहिए।
तभी D3 उसको पुश कर सकता है। उसी प्रकार जब हमको D1 में विवाह के प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, तो यदि हम D9 को चेक करते हैं, जैसे कि मैंने इस चार्ट में किया, D1 में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे थे, मैंने देखा कि D9 का जो लग्न है वो आपका तुला लग्न से बनकर आता है, और वहां पर कार्येश और लग्नेश, D9 का लग्न भी आपके विवाह की स्थिति को बताता है। और यदि वहां पर आप देखें कि कार्येश कौन हुआ, शुक्र, और कारक कौन हुआ, शुक्र, वो तीनों ही मैलेफिक इन्फ्लुएंस यानी कि मंगल से दृष्ट हैं। और साथ में राहु केतु जो एक्सिस है D9 का, वो भी 6-12 में आ जाता है। तो ये पूरी कहानी बताता है कि इनका जो विवाह है वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, या विवाह में शुरू से ही प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। कारको भाव नाशाय को यदि हमको समझना है, तो ये बातें हमें अच्छे से जान लेनी होंगी कि ये तीनों चीज एक ही जगह यदि हो, तो कारको भाव नाशाय का प्रिंसिपल वर्क करता है। मैंने ये चीज देखी है धन में भी, बहुत सारे चार्ट्स में भी, कि गुरु यदि द्वितीय भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में हो, और साथ में वहां पर मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस हो, तो व्यक्ति बचपन से ही अपने घर से दूर रहता है, उसकी पढ़ाई भी शायद पूरी नहीं होती, धन जितना वो अर्जन करता है उस धन का वो सुख नहीं भोग सकता। आप धन के लिए आप D2 का चार्ट डेफिनेटली देखिए, क्योंकि होरा चार्ट में भी आपको ये इसकी सारी चीजें दिखाई देंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के बेल लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।